एवरीवन, इस वीडियो के ज़रिए मैं आज आपको वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन क्यों लगाया जाता है, वैक्सीन कैसे बनाया जाता है और वैक्सीन कैसे काम करता है, इसके बारे में बताऊंगी। बहुत से लोगों ने वैक्सीन का नाम सुना तो है, वैक्सीन लगाई भी है, पर वो ये नहीं जानते वैक्सीन लगाई क्यों जाती है। तो अगर आप भी उन लोगों में से है जो नहीं जानते वैक्सीन क्यों लगाई जाती है या फिर नहीं जानते वैक्सीन कैसे काम करती है, आइए इस वीडियो के ज़रिए हम जान लेते हैं। आजकल के टाइम में आप क्या किसी को स्मॉल पॉक्स, पोलियो से बीमार होते हुए लोगों को देखा है? नहीं ना, पर कई सालों पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। पुराने समय में इन्हीं बीमारियों ने लाखों हजारों लोगों की जान ली थी। तो अगर मैं उदाहरण लूँ पोलियो का, आपको 2 बूंद जिंदगी का ये वाला अभियान और उसके नारे आज भी याद होंगे। 2009 में भारत में 741 केसेस पाए गए थे पोलियो के, पर 2011 में पोलियो वैक्सीन के प्रवेश के कारण हमारा भारत पोलियो मुक्त हो गया था। पर स्मॉल पॉक्स और पोलियो ही क्या, आज हमारे भारत में कई अलग अलग तरह के बीमारियों के वैक्सीन बच्चों को लगाए जाते हैं, जैसे कि हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस, टिटानस, ये सब वैक्सीन बच्चों को लगाए जाते हैं। तो बच्चों को वैक्सीन क्यों लगाए जाते हैं? बच्चों के पैदा होने के बाद उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इसीलिए उन्हें पैदा होने के बाद अलग अलग बीमारियों के वैक्सीन लगा दिए जाते हैं। पर यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि वैक्सीन में ऐसा क्या होता है जो हम बीमारियों से लड़ पाते हैं और बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये जानने के लिए ये वैक्सीन कैसे काम करती है, आइए हम हमारा शरीर को थोड़ा और अच्छे से समझ लें। जिसका मतलब ये है, अगर हमारे शरीर में कोई पैथोजन, जिसे हम रोग पैदा करने वाले जीव भी कहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और वायरसेस, अगर हमारे शरीर में वो प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल, जिसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं, वो उस पैथोजन से लड़कर हमारी बॉडी को बचाती है। कई बार हमारे ये वाइट ब्लड सेल्स पैथोजन को ख़त्म भी कर देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है। लेकिन जब हमारे शरीर उस समय कमज़ोर हो, यानी कि इम्यूनिटी कम हो, अगर ये पैथोजन नया हो और ये पैथोजन ज़्यादा स्ट्रांग हो और हमारे वाइट ब्लड सेल्स उनको ना मार पाए, तो हम बीमार हो जाते हैं। यहाँ ज़रूरी बात जो जानने वाली है वो यह है कि जब हमारी WBC की आर्मी उस पैथोजन से लड़ती है और मार भगाती है, तो कुछ सेल्स हमारे बॉडी में रह जाते हैं, जिन्हें हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। ये मेमोरी सेल्स याद रखते हैं कि वो पैथोजन कैसे दिखता है, उसकी बनावट कैसी है और उसे कैसे लड़ना है, ताकि अगली बार वो पैथोजन दोबारा हमारे शरीर में आ गया तो हमारी बॉडी को पता हो कि उसे कैसे लड़ना है और उसको कैसे ख़त्म करना है। शरीर की इसी क्षमता को ही ध्यान में रखकर ये वैक्सीन तैयार की जाती है। तो वैक्सीन कैसे बनाई जाती है? ये वैक्सीन जो दवाई जैसी दिखाई देती है, इनके अंदर पैथोजन को कमज़ोर करके डाला जाता है। कभी कभी मृत बैक्टीरिया या फिर वायरस का भी इस्तेमाल किया जाता है। RNA वैक्सीन में उसका जेनेटिक मटेरियल यूज किया जाता है। कुछ वैक्सीन में बैक्टीरिया का एक हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है
और कहीं कहीं पे टॉक्सोइड, उससे बनने वाली टॉक्सिक केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण देके समझाती हूँ। जो पोलियो ड्रॉप्स है एक तरह के वैक्सीन ही है। उसमें पोलियो वायरस को कमज़ोर करके ही डाला गया है। लैब में तैयार की गई इन वैक्सीन में ये पक्का किया जाता है कि ये किसी के भी शरीर के अंदर जाके बीमारी में तब्दील ना हो। इसीलिए इसको बहुत सारे टेस्ट से होके गुजरना पड़ता है। बहुत सारे टेस्ट के बाद इसको अप्रूव किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर को उस पैथोजन से लड़ने की अनुभव हो जाता है और हम बीमार भी नहीं होते। यानी कि वैक्सीन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रेनिंग दे देता है और हम पैथोजन के खिलाफ काम करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है। अगर ये देखा जाए तो ये ट्रेनिंग कोर्स की तरह है हमारे शरीर के लिए। और हम ये वैक्सीन के साथ हमारे शरीर के साथ एक खेल खेलते हैं जिसमें हम खुद पैथोजन को अपनी बॉडी के अंदर भेजते हैं और हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स को लगता है कि वो पैथोजेंस आ गया है और हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स अपनी आर्मी को लेके तैयार हो जाता है और उससे लड़कर उसे मार देता है। और उसी समय हमारे शरीर में वो मेमोरी सेल्स हो जाते हैं जो याद रखते हैं कि अगली बार जब वो पैथोजन आएगा तो उससे कैसे लड़ना है। और उन्हीं मेमोरी सेल्स के कारण हम उसी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। कहते हैं कि सतर्क रहना बीमारियों से बेहतर होती है और इसीलिए हम इसी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं वैक्सीन के प्रवेश के कारण आज हम स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारियों से मुक्त हो पाए हैं और आशा करती हूँ इसी तरीके से एक दिन हम कोविड-19 को भी हरा पाएंगे। कोविड-19 से भी हम मुक्त हो पाएंगे। शायद ये वीडियो आपको मदद कर सकता है। आप भी किसी और की हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।